हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। एक माँ और एक बेटे की बहुत ही अच्छी कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक औरत रहती थी। शंकर भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। शंकर भगवान के मंदिर जाया करती थी, माता पार्वती की आराधना करती थी, उनकी भी पूजा किया करती थी। गांव में एक घर में शिव चर्चा थी। वहां पहुंची। शिव चर्चा में जब सब बताने लगे कि शिव जी बहुत दयालु हैं, शिव जी को गुरु बनाकर देखो, शिव जी बहुत ही दया बरसाते हैं, उसको लगा कि अच्छी बात है, मैं भी शिव को गुरु बनाऊंगी। और उसने अपना नाम शिव चर्चा में दर्ज करा लिया और शिव को गुरु बना लिया उसने। शिव जी की ऐसी कृपा हुई कि उसने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। बेटा बहुत ही अच्छा था। जैसे जैसे बेटे की उम्र बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसके संस्कार और उसकी बुद्धि बढ़ती जा रही थी। बहुत तेज था, बहुत ही सरल स्वभाव का था, बहुत ही हर चीज़ में बहुत ही अच्छा बेटा था। माँ की बड़ी परवाह करता था, हमेशा अपने माँ के इर्द गिर्द घूमा करता था। उसके पिता कहते भी थे कि देखो, इतना माँ के चमचे मत बनो, कभी शहर जाओगे कमाने तो माँ को बहुत खलेगा। माँ कहती ऐसा मत कहो, हमारे पास किस चीज़ की कमी है कि हम उसे शहर भेजेंगे, हम कहीं नहीं जाने देंगे अपने बेटे को। और बेटा भी कहता मैं नहीं चाहूँगा अपनी माँ को छोड़कर, भले ही मेहनत मजदूरी करके यहाँ कमा खा लूँगा, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊँगा। समय बदलते देर नहीं लगती। सुख भरी जिंदगी हमेशा सुखी नहीं रहती और दुख भरी जिंदगी हमेशा दुखी नहीं रहती। सुख दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, आते और जाते रहते हैं। दुख हो तो कभी भी निराश नहीं हुआ करते, क्योंकि हमेशा एक ही समय नहीं रहेगा, कभी ना कभी खुशी तो आएगी ही। लेकिन खुशी ज़्यादा हो तो उछल कूद नहीं करना चाहिए, गर्व महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुशियों को भी किसी की नज़र लग जाती है और खुशियाँ भी हमेशा नहीं टिकती हैं। उसी तरह इनके घर में भी था। इतनी खुशहाली थी कि माँ के पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। समय बदलते देर नहीं लगती। बेटा कब बड़ा हो गया माँ को पता ही नहीं चला। बेटा बड़ा हुआ, बेटे का विवाह करने के लिए चर्चा होने लगी। सब कहते बेटे का विवाह हो जाएगा तो बेटा बदल जाएगा, लेकिन माँ को विश्वास था कि मेरा बेटा कुछ भी हो जाए बदल नहीं सकता। पर दिमाग में कब किसके क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। लड़की देखने गए। लड़की बहुत ही सुंदर थी। उस लड़की को जब से उसने देखा था तब से वो ये सोचने लगा था, उसी के बारे में हमेशा सोचता रहता। सोचता चलो मेरी शादी हो जाएगी, मैं इसको लेकर कहीं शहर चला जाऊंगा, वहाँ अच्छा खासा कमाऊंगा और वहीं रहूंगा। अब उसको अभी से उसको माँ बाप की वो होने लगी। हमेशा माँ बाप की चिंता करता था, तो माँ बाप की चिंता करना छोड़ देता है, बस उसी लड़की की धुन में रहता है। शादी के दिन नज़दीक आते जा रहे थे। एक दिन माँ वो सो गया। माँ उसके कमरे में गई देखने कि देखो मेरा बेटा सही से सो रहा है, उसको पानी की ज़रूरत हो किसी भी चीज़ की। लड़का जग रहा था। वो यही सोच रहा था कि मैं तो माँ से बोल दिया कि माँ तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, लेकिन जब विवाह हो जाएगा तो मुझे माँ को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में बसर करना बहुत मुश्किल है। यही सोच ही रहा था, तभी माँ खट से कमरे के अंदर आ जाती है। कहती बेटा पानी पीना है, पानी रख लो, रात में अगर प्यास लगेगी तो कहाँ जाओगे। बेटा तुरंत खड़ा होता है और माँ से कहता है माँ मेरे कमरे से चली जाओ, मेरे कमरे में ऐसे मत आया करो, हमेशा खटखटा कर आया करो। माँ को बहुत ही आश्चर्य होता है। माँ कहती है देखो बेटे का अभी विवाह नहीं हुआ, बेटा बदल रहा है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, पर लड़के को इस चीज़ का अभी तक वो नहीं था। सुबह उठकर फिर से अपनी माँ से कहता है देखो माँ, अब इतना बड़ा घर पड़ा है, कहीं भी रहो, पर मेरे कमरे में ऐसे मत आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। माँ कहती है ठीक है बेटा, मैं नहीं आऊँगी, मुझे तो लगा तुम्हें पानी की ज़रूरत होगी इसलिए मैं आ गई थी।
कोई बात नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। उसका विवाह हो गया। कुछ ही दिन बाद वो शहर जाने की सोचने लगा। माँ कहती है, बेटा तुम्हें किस चीज़ की कमी है, यहीं रहो हमारे पास, बहू भी रहेगी, हमारा भी मन लगा रहेगा। लेकिन बेटा एक ना माना। बेटा और बहू दोनों शहर को चले गए। अब माँ बाप अकेले रह गए यहाँ पर। माँ दुखी रहने लगी और वही बातें सोचने लगी जो बचपन में बेटा कहा करता था, माँ मजदूरी कर लूँगा लेकिन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। ये बातें सोच सोच कर वो रोती रहती। तब उनके पिता, जो बेटे के पिता थे, उनके पति थे, कहने लगे, क्यों रो रो कर अपना हाल ख़राब कर रही हो? बेटे और बहू तो चले गए जहाँ जाना था, उनकी ज़िंदगी जैसे कटी वैसे कटेगी, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी क्यों खतरे में डाल रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर भी वो कुछ ना कहती। उसको बहुत दुख लगता कि आज जिस बेटे को मैं पाल पोस कर बड़ा की, आज वही हमको अकेले छोड़कर चला गया। किसी चीज़ की कमी होती तो मुझे तसल्ली रहती कि बेटा कमाने गया है, लेकिन घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फिर भी वो चला गया। क्यों चला गया हमको छोड़कर? क्या अब वो हमसे प्यार नहीं करता? उसके पति बहुत समझाते, ऐसा नहीं है। देखो, नई नई शादी होती है तो सबको लगता है, जब तुम्हारी शादी हुई थी तब मैं भी तुमको बेहद मानता था, तुम्हारे साथ रहने की सोचता था। उसी तरह हमारा बेटा भी है जो लेकर के बहू को चला गया शहर। हो सकता है यहाँ से ज़्यादा कमाई हो, अच्छा बन जाएगा, अच्छा ही रहेगा आगे के लिए। वो कुछ ना सोचती, हमेशा अपने बेटे के वियोग में रोती तड़पती रहती। साल 2 साल बीत गए, लेकिन बेटा ना तो खबर लिया माँ बाप की और ना ही वापस लौटा। अब वो सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसने संदेश भिजवाया कि देखो, जीते जी आ जाओ हमसे मिलने, नहीं तो मरने के बाद तो वैसे भी आओगी ही। लेकिन बेटे का कोई अता रता पता नहीं चला। माँ भी अपने आप को समझा चुकी थी। अब माँ ने सोचा कि कोई बात नहीं, जब बेटा हमारे बिना जीना सीख गया है तो अब हमें भी सीखना चाहिए उसके बिना जीना। अब हम भी सोच लेंगे कि हम ऐसे ही सही, हमारी किस्मत में यही लिखा है। और उसने क्या किया, अपने पति से कहने लगी कि देखो, हम भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। अब बेटा और बहू तो चले गए, जब उनको हमारी नहीं पड़ी तो हम क्यों उनके बारे में सोचें। तब वो कहता है कि मैं तो तुम्हें बहुत दिन से समझा रहा था, लेकिन तुम्हारे समझ में ही नहीं आ रहा था। बेटे और बहू तो चले गए, पर तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में तुली हो। अब माँ भी चारों तरफ जो जाना बंद कर दी थी, सबके घर, जो किसी से बातचीत नहीं करती थी, दुखी रहती थी, अब वो सब कुछ छोड़ चुकी थी। अब वो सबके घर जाया करती थी, आस पड़ोस की औरतों से व्यवहार बनाने लगी, सबके साथ घुल मिल कर चली जाती, बाहर घूमने के लिए भी, टहलने के लिए भी चली जाती और अपने पति के साथ अच्छे अच्छे पकवान बना करके खिलाती अपने पति को और खुद खाया करती थी, जो कि 2 साल से उसने अपने किचन में कभी कोई पकवान भी नहीं बनाए होंगे कि बेटा आएगा तो बनाएंगे। जब 1 साल तक माँ और बाप की खबर बेटे तक नहीं गई तो बेटा बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे माँ बाप मर गए हों, क्या हो गया होगा उनके साथ। अब इधर तो माँ बहुत खुश थी, पूजा पाठ करती, हमेशा शिव चर्चा में जाती, गुरु बहनों के साथ मिल कर के खूब गप्पे सप्पे करती और बड़ी ही खुश रहती थी। उसको देखकर ये नहीं लगता था कि वो उसको बेटे का जरा भी दुख है। दुख तो रहता था अंदर से, लेकिन वो दिखाती नहीं थी किसी को। अब वो सोचती थी कि जैसा बेटा जिएगा अब मैं भी वैसे ही रहूँगी। कुछ दिन बाद बेटा घर लौटता है और कहता है, माँ आपने तो मेरा हालचाल ही नहीं लिया। तब माँ कहने लगी, बेटा तूने कौन सा हमारा हाल चाल लिया था? 2 साल से हम पड़े थे, रोते गिड़गिड़ाते बिलखते थे, एक दूसरे का सहारा बन जाते थे, रो लेते थे और शांत हो जाते थे। कभी तुमने खबर नहीं ली हमारी कि हम जी रहे हैं कि मर रहे हैं। हमने भी अब छोड़ दिया है, हमने भी अब अपने मन में मान लिया है कि हमारी कोई औलाद ही नहीं है। ऐसी औलाद होने से अच्छा है हम बे औलाद होते। क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का जो शहर चली जाए अपनी बीबी के साथ और माँ बाप को भूल जाए। तब उसको आभास होता है कि माँ बाप का होना कितना ज़रूरी है। जब तक माँ खबर लेती थी तब तक ज़िंदगी सही सही चल रही थी। आज माँ बाप ने अपनी ज़िंदगी खुद जीना शुरू कर दिया तो जैसे लगता है कि कुछ खो सा गया है। अपनी पत्नी से कहता है, अब हम शहर नहीं जाएंगे, अब हम इसी गांव में इसी घर में रहेंगे। माँ कहती है, क्यों बेटा, कमा लिए
जो धन कमाने गए थे वो कमा लिए ना तुम, अब तुम शहर में ही रहो, यहाँ तुम्हारा क्या काम। बेटा माँ की पैरों में गिर जाता और कहता है, माँ इस तरह मत कहो, वैसे भी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत लज्जित हूँ। मैंने आपके साथ बहुत 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 ज़्यादा अपराध किया है माँ, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं मेरे मन में क्या हो गया था जो मैं आपको छोड़कर चला गया। मैं ये सोचता रहा कि मैं एकांत में अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, खुश रहूँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है माँ। मुझे एकांत की ज़िंदगी बिल्कुल प्यारी नहीं है। मैं थक गया हूँ इस ज़िंदगी से। अब मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। बच्चे को रोता गिड़गिड़ाता देख माँ उसे सीने से लगा लेती है और कहती है, बेटा अब तुम चुप हो जाओ, इतना मत रो कि मैं भी रो दूँ। तुम क्या मुझे भी रुलाना चाहते हो? बेटा माँ के गले से लगकर खूब रोया। माँ भी खूब रोई। बहू भी कहने लगी, मैं तो हमेशा समझाती थी कि माँ और पिताजी को छोड़कर मत जाओ, लेकिन ये आपकी ही जिद थी, मैंने कभी नहीं कहा। दोष भले ही बहू का लगता है, लेकिन बहू हर बार गलत नहीं होती है। पहले अपनी बेटे के मन को झांक कर देखिए कि क्या पता बेटे के मन में क्या चल रहा है। हर बार बहू को गलत ठहराना सही नहीं होता है। और ये सही बात है, ये कहानी के माध्यम से ये सही बात है कि हर कोई आजकल बहू को गलत ठहरा देता है कि हमारी बहू ऐसी है जो हमें छोड़ना चाहती है, हमारा घर छोड़ना चाहती है, हमसे दूर रहना चाहती है। लेकिन कोई अपने बेटे से नहीं पूछता कि उसके मन में क्या चल रहा है। क्या पता वही आपसे दूर जाना चाहता हो, आपको छोड़ना चाहता हो, आपके साथ ना रहना चाहता हो, लेकिन ये कोई नहीं जानना चाहेगा। सीधा आरोप बहू के ऊपर लगा देते हैं। शिव जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया था। बेटा और बहू अपने माँ बाप के साथ रहने लगे थे। अब माँ भी खुश रहने लगी, पिता भी खुश रहने लगे और उनका सांसारिक जीवन अच्छे से सकुशल चलने लगा। ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।